खीर में जहर मिला करके दिया हरदौल को, और फिर वो रस्म निभाने के लिए हरदौल सही में आए थे, मतलब आत्मा के रूप में। ये हाथियों के दांत दिख रहे हैं ना, जो दांत था वो सोने का था। अंधेरे गलियों में स्वागत है आप लोगों का। सो ये है चतुर्भुज मंदिर, और इसका भूल भुलैया से अपन ऊपर जा सकते हैं। दिस इज द वे। सो ये है राजा राम मंदिर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के बीच खेल रहा हूँ ना, पूरा भूतिया टाइप का है भाई। फट तो ये देखो, एकदम डरा रहे हैं भाई लोग। कल व्लॉग एडिट करना फिर से भूल गया था यार। चलो कोई नहीं, पहले चलते हैं ऊपर से सनराइज देखने। भैया बोल रहे थे ऊपर से सनराइज अच्छा दिखता है। अरे आज तो सूरज शायद नहीं दिखेगा ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि बदली आ गया है। पूरा कपड़ा सूखा है कि थोड़ा नमी नमी है कपड़ा। आई डाउट कि सनराइज होगा आज। और क्या, सनराइज़ हो गया है। भैया बोले थे कि मंदिर और महल के बीच से आएगा, वैसा तो नहीं हुआ। सनराइज़ तो हो गया है। यही पूछ लेते कैसे हो संगवारी मन। बस सामान पैक करते हैं, तैयार करते साइकिल को, निकलते हैं महल की तरफ। 1 घंटे में 7 भी नहीं बजे, अभी तो 8 बजे तक खुलता होगा मेरे ख्याल से। चलो भाई निकल पड़े हैं महल की ओर। रास्ते में कोई मेडिकल स्टोर पड़ेगा तो मेरे को ORS जूस पीना है, क्योंकि थोड़ा सा पेट अजीब लग रहा है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई। पेट ख़राब ही होता है मेरा, पेट ही बस का दिक्कत होता है, और कुछ का दिक्कत नहीं। चलो यार अब कई वाइड एंट्रेंस, और ये जो कील है दिस आर बिगर देन माई पाम्स, लाइक जस्ट चेक इट आउट रियल एंगल से। ऑल राइट, सो आ गए हैं महल के अंदर। और सबसे पहले तो ये तोप खाना ही आया है। मतलब यहाँ पे तोप वगैरह को स्टोर रूम था, बोलो तोप का, तोप रखा जाता होगा उस ज़माने में। अभी तो कुछ नहीं है, दिखा देते हैं लेकिन आपको तो पीछे से। ऑल राइट, चलो भाई अंदर चला जाए। धूप बहुत तेज़ हो गया। टाइम क्या हुआ, 8:45 हुआ, लेकिन बहुत तेज़ हो गया भाई धूप। अब गर्मी ना आ गया, सका नहीं रहा है ये सब गर्मी। सबसे पहले तो छाँव में दौड़ा जाए, उसके बाद बात किया जाए। छाँव मिले, छाँव मिले, छाँव मिले। हाय रे छाँव, आया रे, आया रे, आया रे, आया रे, आया रे, आया रे। दीवाने आम इसको बोलते हैं भाई। एचिंग्स तो कई ज़बरदस्त है। सो ये दीवाने आम है यहाँ पे। इसको तो वैसे मुग़ल कोर्ट्स से इंस्पायर होकर मधुकर शाह ने बनवाया था, और उनका मेन मोटिव ये था यहाँ पे कि वो मतलब अपने प्रजा से यहाँ पे मिलते थे, और ऐसा एक कोर्ट कचहरी जैसा ही कुछ था यहाँ पे। मतलब जो भी उनके प्रॉब्लम्स थे वो सुना करते थे। और आ गए अपन राजा महल, लिखा हुआ है, मतलब यही होगा राजा महल। मतलब बगल में दिख रहा है, जिसका दीवार दिख रहा है बहुत ऊँचा था। ऊपर जाने की इच्छा हो गई है, और ये सीढ़ी दिख गया है, चलते ऊपर। ऑल राइट, सो अभी मैं खड़ा हूँ राजा महल में।
इसका जो नींव रखा था वो रुद्र सिंह राजा ने रखा हुआ था, बट 1531 में रखा था तो उस टाइम पे उनकी मृत्यु हो गई तो कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद उनके जो बड़े बेटे थे, भारती चंद्र नाम था, उन्होंने इसका काम कंप्लीट करवाया। फिर बाद में जब मधुकर शाह राजा बने तो उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस लाए यहाँ पे, और दो मेन पार्ट से, दीवाने खास और दीवाने आम, वो दिखाते हैं आपको। और ऊपर भी चलते हैं, अभी तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। हिंदू आर्किटेक्चर में बना हुआ है ये राजा महल, सो वी कैन सी वॉल पेंटिंग्स। चला जाए अब ऊपर, और ऊपर चलते हैं, सबसे ऊपर चलते हैं। अरे कितना अच्छा है भाई। अच्छा, और भी ऊपर है। अच्छा नहीं आ रही है तो गलत जगह में आ गया। मेरे को उसके ऊपर जाना है, उस तरफ चले गया था, इधर जाने का है। अरे बाप रे, क्या बनवाते थे भाई राजा लोग पहले के ज़माने के। घर तो बोलो महल ही तो है। अरे कहाँ है, घर ही तो है, इन लोग के लिए तो घर है भाई, महल बोलते थे भाई रे। हो अच्छा, शायद वो वाला जहांगीर महल है, वो पीछे में जो दिख रहा है, उधर भी जाने का अपने को थोड़ी देर में। बाकी यहाँ का बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है। एक स्टोरी भैया मेरे को बताए थे, वो मेरे को याद है। वो ये बताए थे कि वीर सिंह जब राजा थे तो उनके जो बेटे थे, मतलब उनके 8 बेटे थे, तो एक सबसे बड़े थे जुझार सिंह और एक थे हरदौल। तो जुझार सिंह की जो पत्नी थी ना, वो बहुत ही अच्छा ख्याल रखती थी हरदौल, तो उससे जुझार को जलन हुआ। तो जुझार ने अपनी पत्नी को बोल दिया कि इसको जहर दे करके मारो। तो शुरू में समझाने का प्रयास बहुत किया उन्होंने, बट नहीं माने जुझार। तो फिर आखिरी में उन्होंने खीर में जहर मिला करके दिया हरदौल को। हरदौल को बात पता भी चल गया था कि खीर में जहर है, फिर भी उन्होंने पी गया। फिर शायद ना ये बुंदेला राजपूत में ऐसा कुछ रिवाज होता है कि जब किसी की शादी होती है, मतलब जैसे हरदौल के बहन की बेटी की शादी थी, तो मामा का कुछ रस्म रहता है, तो जुझार सिंह ने वो रस्म करने से इनकार कर दिया था। तो फिर जो उनकी बहन थी वो रोते रोते वहाँ पहुँच गई थी हरदौल जी, जहाँ पे दफनाए गए थे या फिर जहाँ पे उनको रखा गया था मृत्यु के बाद, वहाँ पे रोने लगी। ये भात लेके आना रहता है, ऐसा कुछ रस्म है। तो फिर वहाँ पे उन्होंने सुना था कि हरदौल भात लेकर आएगा करके, और फिर वो रस्म निभाने के लिए हरदौल सही में आए थे, मतलब आत्मा के रूप में। सो फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स सभी मतलब हरदौल को भगवान की तरह पूजने लगे। सो आप अगर राजा राम मंदिर के बगल में जाएंगे तो हरदौल जी का एक मंदिर है, और वहाँ पे जब भी किसी को मतलब जब भी शादी का कार्ड बढ़ता है ना, तो सबसे पहले हरदौल जी के मंदिर में जाते हैं और सबसे पहले वहीं पे ही काट दिया जाता है। उसके बाद राजा राम को काट दिया जाता है। अगला स्टॉप जहांगीर महल, जस्ट एडजस्ट, जस्ट बगल में ही है राजा महल के। एक होटल भी है, 5000 रुपये कमरे का, एक दिन का है। बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है, लेकिन अब होटल महल के अंदर है तो ऑब्वियसली महंगा होगा। शीश महल होटल का नाम है। पीछे का जो हाथी देख रहे हैं ना, ये देख के मेरे को ग्वालियर फोर्ट का याद आ गया, लेकिन ग्वालियर फोर्ट में हाथी नहीं था, वो ड्रैगन जैसे कुछ दिख रहा था, पता नहीं ड्रैगन, पता नहीं क्या था वो। सो ये है जहांगीर महल। इसका भी बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जहांगीर यहाँ आने वाले थे ओरछा, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। उसके लिए उसके दोस्त जो थे वीर सिंह, उन्होंने बनवाया था महल को, और सिर्फ एक दिन के लिए आए थे जहांगीर इस महल में रहने के लिए, और उनके नाम पर एक महल बनवा दिया है। भाई बताओ, आगे का जो स्टोरी है वो अपन ऊपर चल के सुनाएंगे आपको। अरे नीचे भी जाता है क्या यहाँ पे रास्ता? ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को? हाँ, यहाँ पे रास्ता नीचे भी जाता है। ये तो पता नहीं था मेरे को। अच्छा, इधर पे है। ओके, अच्छा, बड़ी साल, क्या बात है। अच्छा, अब समझ आया मेरे को ये वाला एंट्रेंस का।
ये हाथियों के दांत दिख रहे हैं ना, तो शायद मैं कहीं पढ़ा था कि जो हाथी है ना, तो इनका जो दांत था वो सोने का था, ऐसा मैं पढ़ा हूँ। और ये वाला एंट्रेंस गेट है कि कोई और है, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली कौन सा, मतलब मेरे को पता नहीं है, आई डोंट हैव द नॉलेज। बट ये पढ़ा था कि मतलब जब भी कोई मेहमान आता था तो जैसे कि एंट्रेंस गेट है ना, तो ऊपर से फूल का वर्षा करते थे, मतलब फूल और गुलाब जल से ऐसा छिड़कते थे स्वागत करने के लिए अतिथि का। तो दिस माइट बी द वन, क्योंकि मेरे को और कहीं पे हाथी दिखा नहीं जहाँ पे उनका हाथ ऐसे, मतलब उनका जो दांत था सोने का हुआ करता था, वो चोरी करके ले गए थे चोर लोग, ऐसा मैं सुना हूँ स्टोरीज, है ना। तो यही तो लगा, क्योंकि यहाँ पे दांत नहीं हाथी का और यहाँ पे बड़ा बड़ा हाथी दिखा। भाई जैसे घोड़ों का अस्तबल देखा था ना अपन वहाँ पे महाराष्ट्र में फोर्ट्स में, वैसा ये ये ऊँट का अस्तबल है, ऊँट खाना लिखा हुआ है यहाँ पे। ऊँट के लिए भी इतना बड़ा बड़ा बनवाए थे भाई, मतलब देख रहे हो ऊँट खाना, वो भी इतना बड़ा। साला हम लोग का घर इतना बड़ा बड़ा नहीं होता है आजकल, जानवर लोग के लिए इतना बड़ा बड़ा था। हाँ बट जानवर लोग ही तो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का साधन थे ना उस टाइम पे, जब अपना घोड़ा गाड़ी नहीं हुआ करता, मतलब घोड़ा हुआ करता था गाड़ी नहीं हुआ करता था, तब की बात है। तो हाँ यार बहुत सही जगह है। ऊपर चला जाए, अंधेरे गलियों में स्वागत है आप लोगों का। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि जहांगीर का दोस्ती वीर सिंह से हुआ कैसे। जहांगीर बगावत करके भाग गया था अपने बाप से, अपने पिताजी से, अकबर से। जहांगीर का नाम था सलीम, तो उसका कुछ साथ देने वाला था नहीं, तो यहाँ का जो राजा था उस टाइम पे वीर सिंह को साथ दिया था उसका। ओके, मतलब अकबर भेजे थे अपने नवरत्न को। अकबर सेंट हिज वन ऑफ द हिज नवरत्न, 9 उनके जो खास आदमी थे उसमें से एक अबू फजल को भेजा था उसको वापस लेके आने के लिए जहांगीर को। लेकिन जहांगीर लोग अबू फजल को मार दिए थे भाई। और उसके कुछ टाइम बाद अकबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर जहांगीर ने गद्दी संभाला। उसके बाद जब जहांगीर यहाँ पे आए तब उनके लिए जहांगीर महल बनाया गया था। ये जहांगीर महल से बेतवा नदी दिखता है, मतलब बेतवा नदी के किनारे में ही है। बेतवा नदी दिख रहा है, मतलब ऊपर से जाऊँगा तो ऊपर से तो बहुत अच्छे से दिख रहा था, पानी फ्लो हो रहा है ना बहुत तेज़, वो दिख रहा था। यार हल्का सा दिखाता हूँ मैं। यहाँ से बेतवा नदी क्लियरली दिख रहा है, ये रहा बेतवा नदी। और ये सब है छतरी बोलते हैं, छतरी सारा टैप्स बोलते हैं अंग्रेजी में। कितना सीढ़ी चढ़ाओ मेरे भाई। जहांगीर महल में ना जो आर्किटेक्चर है ना वो थोड़ा मुग़ल स्टाइल्स में बनाया गया है, और जो अपना राजा महल का था उसमें थोड़ा सा राजपूत और हिंदू स्टाइल का थोड़ा सा है। इसमें जैसे गुंबद दिख रहा होगा आपको पीछे में, तो यह मुग़ल मतलब गुंबद मतलब मुग़ल स्टाइल। ये शीश महल है, अब होटल में तब्दील हो चुका है। 5,000 रुपये है एक दिन का, ऐसा मैं सुना हूँ। मेरे को भूख लगा तो आ गई विशाल थाली, कल रात को भी यहीं आए थे। अब भाई अपन इतना मेहनत कर रहे हैं, 60-70 किलोमीटर साइकिल रोज चलाते हैं, तो अच्छा खाना तो बनता है ना, तो इसलिए थाली खाते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़िया आदमी है तब भात तो लगते हमन ला, और ऊपर से साइकिल चलाता था लगवेज कर ही, है ना। और वैसे में क्या है, मेरे को छत्रभुज मंदिर जाना भी है, तो अभी खा लूँगा तो 1-1.5 घंटा वहाँ पे रहूँगा, तो क्या खाना पच जाएगा, तो उससे अपने को आगे साइकिल चलाऊँगा तो मेरे को नींद भी नहीं आएगी। इसलिए मैं बोला खाना खा दे, क्योंकि 2-3 दिन से दोपहर को मैं खाना स्किप कर रहा था, क्योंकि साइकिल चला रहे टाइम पे नींद आता था मेरे को। रोटी का इंतज़ार हो रहा तब तक रायता खाते हैं। अपने को रायता बहुत पसंद है, हम एकदम सही टाइम में रोटी लाया बोल रहा हूँ। अब भीतर जाके मास्क किया जाए भाई। अब कैमरा वैमरा गया, बाद में बात करेंगे। इसको बोलते हैं घोड़ा बेच के सोना। ये है चतुर्भुज मंदिर, और इसका भूल भुलैया से अपन ऊपर जा सकते हैं। दिस इज द वे, सो लेट्स गो इनसाइड। किसी लेते गाइड की बात? हाँ नहीं अपने तो गाइड है भैया। चलो यहाँ से अपन जा सकते हैं। ये लिया भूल भुलैया, यहाँ से अपन को एक एरियल व्यू देखने को मिलेगा। इधर से ये चतुर्भुज मंदिर है, और यहाँ से अपने को राम राजा मंदिर भी देखने को मिलेगा। वाह, लेट्स चेक इट आउट। थोड़ा ऊपर से भी देख।
सो ये है राजा राम मंदिर, जहाँ पे राम भगवान, राजा राम सॉरी, निवास करते। सो ओरछा ऐसा जगह है जहाँ पे भगवान को, मतलब भगवान राम को राम भगवान की तरह नहीं, राजा की तरह पूजा जाता है। मतलब दिस सी हिम एज अ किंग रादर दैन एज अ गॉड। सो मैं अभी चतुर्भुज मंदिर के भूल भुलैया में खड़ा हूँ। पीछे में दिख रहा होगा राम राजा मंदिर है। तो हुआ क्या था कि यहाँ की जो रानी थी गणेशी बाई, मधुकर शाह की पत्नी, तो वो राम भक्ति और राजा थे कृष्ण के भक्त, तो उनमें लड़ाई हो गया। तो ऐसे एक दिन रानी बोली कि मैं जा रही हूँ, लेके आऊँगी राम भगवान को अयोध्या, तब तक मंदिर बनवा लेना। तो ये मंदिर चतुर्भुज मंदिर राम भगवान के लिए बनाया गया था। चतुर्भुज मतलब कि स्क्वायर शेप में ही है। तो कंडीशन ऐसा था कि सिर्फ पुष्य नक्षत्र में ही रानी भगवान को लेके चल सकती थी। बुंदेलखंडी में पुख बोलते हैं, हिंदी में पुष्य बोलते हैं, और हम लोग छत्तीसगढ़ी में पूस बोलते हैं, पूस। तो हर महीने में एक बार ही पुष नक्षत्र आता है। कल था, मैं जब आया था तो दर्शन हो गया, तो बहुत शुभ माना जाता है। मतलब बुंदेलखंड के आसपास के सब लोग आते हैं दर्शन करने उस दिन। रानी बहुत जल्दी आई भगवान को लेके, तब तक ये चतुर्भुज मंदिर बना नहीं था। तो फिर हुआ क्या, जो पीछे में जो दिख रहा है ना, तो बोलते हैं कि वो रसोई हुआ करता था, तो वहीं पे जाके भगवान बैठ गए और फिर वहाँ से उठे नहीं। तो वहीं पे राम राजा मंदिर बन गया है। और ये जो मंदिर बन रहा था ना चतुर्भुज मंदिर, ये एकदम सामने राजा महल थे। तो जो खिड़की था ना रानी के कमरे का, तो वहाँ से सीधा दिखता था यहाँ पे, जो भी मतलब जब स्थापना होना था भगवान का। लेकिन भगवान तो यहाँ स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन बोलते कि यहाँ आज भी वहाँ से विष्णु भगवान, क्योंकि यहाँ पे विष्णु भगवान को स्थापित किया गया, तो यहाँ से दिखते हैं। भगवान यहाँ के राजा बन गए, तो फिर मधुकर शाह के बाद जो राजा बने उन्होंने अपना राजधानी चेंज कर लिया और वो टीकमगढ़ चले गए। तो जब भी आरती होता है, दिन में 8 बार होता है, तो 8 बार सलामी होता है। तो आप मतलब राजा की तरह ट्रीट करते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है भगवान को। तो जब भी आप आएंगे तो आप देख सकते हैं गार्ड ऑफ ऑनर भगवान को मिलते हैं, आई मीन किंग राजा राम को। सो दैट्स इट भाई, नीचे चला जाए अब, क्योंकि अब छतरी जाने का टाइम नहीं है, 12:15 हो रहा है। मेरे को नीचे जाना भी है, कपड़ा बदलना है और आगे मौरानीपुर की तरफ वापस मतलब अपना सफ़र जारी भी रखना है। टाइम टू गेट बैक टू वर्क, चला जाए। राम राजा सरकार की जय हो। पुनः ज़रूर पधारेंगे दोस्तों के साथ या परिवार के साथ। झांसी मौरानीपुर की चले, मौरानीपुर की तरफ चले अब अपन, खजुराहो के करीब। ये बच्चे लोग को मैं देखा क्या है, आइसक्रीम खा रहे, तो मेरे को मेरा भी मन हुआ खाने का। ये 10 रुपये का मेरे को सिक्का नहीं चलता। दूध आइसक्रीम जो ही बोल, सही चीज़ है। नहीं लिखा हुआ है ना दूध का गिलास करके, और आइसक्रीम भी लिखा हुआ है। वही बोल रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा। वही बता रहा था कि दूध भी बोल सकते हो, आइसक्रीम भी जो भी बोलो। क्या है दम? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बच्चे लोग रुके ना, तो मेरा ही मूड हो गया पीने का, इसलिए मैं वहाँ तक गया। मेरे पास चिल्लर नहीं था, इसलिए मेरे भी आया पर मज़ा आ गया दूध पी के। गुरसराय पानी पीने के लिए रुकने ही वाला था, दूध दिख गया। मेरे को अपने गांव का याद आ गया, पवनी करके मेरे गांव जहाँ नाना लोग रहते हैं ना, वहाँ पे मैं जब भी जाता था ना, जब छोटा था तो वहाँ पे रोज़ हम लोग कुल्फ़ी खाते थे। तो वैसा ही टेस्ट है भाई, बहुत मज़ा आया, बचपन का याद आ गया मेरे को। ये छाँव जो राहत देता है ना भाई, इट्स काइंड ऑफ हार्ड फॉर मी टू एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। ये लहूरी टोल प्लाजा है, तो यहाँ पे ऐसा रुकने का बना हुआ है, मतलब एक टॉयलेट वगैरह है। लेट गए भाई, थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। इधर भी टॉयलेट है, नहाने वहाने का भी सब है। इधर वॉशरूम है, क्या बोलते हैं, वॉश बेसिन वगैरह सब है। थोड़ा 15 मिनट ऐसे बैठते हैं, फिर चलते हैं आगे। मैं अभी मौरानीपुर पहुंच गया हूं। प्लान था कि यहीं रुकूंगा, लेकिन छतरपुर जाऊंगा। सोचा था 70 किलोमीटर तो पहुंच नहीं पाऊंगा, दोनों के बीच में रुकूंगा। वैसे ये उत्तर प्रदेश में आता है। आजकल मेरा यही रोज़ हो रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के बीच खेल रहा हूँ ना, तो आधा टाइम उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, आधा टाइम मध्य प्रदेश में रहता हूँ। सो प्लान है नावगांव में रुकने का। नौगांव नहीं, नावगांव में। भूख लग रहा है तो प्रसाद खाया जाए। गल गया, क्या लगता है, खा के देखते हैं। लड्डू, 1 मिनट। वो ख़राब नहीं हुआ। उसमें लिखा है उत्तर प्रदेश का पंप 350 मीटर आगे,
और वो इसलिए लिखा है क्योंकि मध्य प्रदेश से सस्ता है पेट्रोल डीजल उत्तर प्रदेश में। सही स्कीम है भाई। अब हाईवे में रात को चलाने का अलग ही मज़ा है भाई। सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा धूप पड़ता है, लेकिन रात को बहुत ठंडा हो जाता है क्योंकि पूरा अगल बगल खेत है। तो समझ गया हूँ, सुबह सुबह ऐसा कुछ शहर वाला रास्ता मिल जाए और रात को हाईवे मिल जाए, अलग ही मज़ा आएगा भाई। बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में। और खाली भी है क्योंकि अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर छूट गया है ना। तो अब उधर का रोड ना मतलब हाईवे खाली हो गया, तो उतना भीड़ नहीं रहता रोड। आगे गाँव पड़ेगा, लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो बहुत ही अच्छा गाँव है। कैंडी 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 कैंडी। राइट लेफ्ट देखने का नहीं, वरना जीपी होता है। जीपी क्या है? समझदार लोग, समझदार जो समझदार है वो समझ जाएगा, है ना। चुपचाप सीधा चलो भाई। और ज़रूरी है डरना यार। बहुत दिन बाद डरा हूँ, मतलब हल्का सा डरा हूँ, ज़्यादा नहीं डरा हूँ। लेकिन ये डर है ना, ये इससे समझना चाहिए आपको कि आपको ज़िंदगी की कदर है। हाँ, मेरे को तो कदर है भाई। डर उसको ही लगता है जिसको अपनी ज़िंदगी की कदर होती है, जिसको अपनी जान की परवाह है। 9 गाँव के बाद मेरे को हाईवे में नहीं आना चाहिए था भाई। बहुत ही भूतिया हो गया, पता है। लाइट वाइट है लेकिन ना लाइट गोल हो गया। अचानक से लाइट जल रहा था हाईवे में, ये देखो अचानक से सारा लाइट बढ़ गया। पूरा भूतिया टाइप का है भाई। फट तो ये देखो, क्या बोला मैं, एकदम डरा रहे हैं भाई। आगे बाबा छतरपुर, आगे छतरपुर शहर की ओर, लेट्स गो भाई। बंद वन मत हो जाए, हर चीज़ खुला होना चाहिए। कुछ खाने का तो मिलना चाहिए कम से कम। श्री कुंदन लॉज में, लॉज का कमरा देख लो। आई डोंट थिंक कि आप लोग रुक सकते हो। और इधर तो पूरे सब पान वान खा के चुके, लेकिन मेरे को हंसी आ रहा है। तो टॉयलेट का दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा था भाई। आधा खोलता है, पूरा खोलूँगा तो टूट जाएगा। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज ना अच्छा लग रहा है, मेरे को मज़ा आ रहा है। मतलब वैसे ही ओडिशा से निकला हूँ तो पहले मैं मोरानीपुर में रुकूँगा सोचा था, जैसे टाइम पास करते करते छतरपुर आ गया। हो गया वो 120 किलोमीटर, कुछ मेरे को पता नहीं कितना है, जो भी है ना। हाँ ठीक है फिर। और क्या, नहा के निकला हूँ, रात के 11 बज गए। रूम पहुँचते पहुँचते पहले खाना खाया, उसके बाद ना बोला कि उसके बाद रूम खोलेंगे। खाना इज़ द इम्पॉर्टेंट इज़ द, है ना यार। तो बस यही है। रूम तो एकदम भट्टी की तरह भवक रहा है, लेकिन मैं ना अभी ना कूलर चला के देखा तो कूलर चलता है। और कूलर कैसे चलता है बताऊँ? उल्टा चलता है। मतलब स्विच चालू है तो वो मेरे को लग रहा था ख़राब है करके, तो मैं क्या किया, उसको बंद करके देखा मैं, तो चल गया। दिखाता हूँ मैं आपको। पहले दिखाऊँ कूलर कहाँ है। कूलर ये है, ठीक है। मैं फर्स्ट फ्लोर में हूँ। तो ये रहा स्विच, ये देखो चालू है ना। बंद करूँगा तो शुरू होगा, बंद किया शुरू हो गया। और ठंडा हुआ फेंक रहा है भाई। मतलब गर्मी में पहली बार ही मेरे को कूलर का आनंद लेने को मिलेगा आज। चलो पहले इसको बंद करें। चलो फिर यहीं से ब्लॉग को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अच्छा वाला। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।